इस दुनिया में मासूमियत की कोई जगह नहीं है। जो जितना सच्चा और अच्छा होता है वो इस दुनिया में उतना ही अकेला होता है, और जो जितना मासूम होता है वो इस दुनिया के लिए उतना ही बेवकूफ़। दोस्तोयेव्स्की द्वारा लिखी गई ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जो इस दुनिया के हिसाब से बेवकूफ़ है, जिसका नाम है प्रिंस लेव मिस्किन। सुनने में नाम भले ही भारी लगे, लेकिन उस इंसान में ऐसा कुछ भी नहीं था जो भारी लगे। एक सफ़ेद चेहरा, हल्के सुनहरे बाल, धीमी मुस्कान और आंखों में एक ऐसा शांति का समंदर जिसे देखकर कोई भी ये सोच ले कि ये इंसान इस दुनिया का नहीं है। Что, зябко? 4 साल स्विट्ज़रलैंड के एक मेंटल क्लिनिक में बिताने के बाद नवंबर की सर्द सुबह में वो सेंट पीटर्सबर्ग की भीड़ में उतरता है। उसके पास कोई दौलत नहीं है, कोई पहचान नहीं है, सिर्फ एक नाम और एक बीमार दिमाग जिसे दुनिया ने इडियट कह दिया था। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई छल नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, बस सच्चाई, मासूमियत और दया। लेकिन दोस्तोयेव्स्की उसे इडियट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों से अलग है। वो झूठ नहीं बोल सकता, वो धोखा नहीं दे सकता, वो चालाक नहीं बन सकता, और इसीलिए वो इस दुनिया में फिट नहीं हो पाता। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ दया एक कमजोरी मानी जाती है और मासूमियत एक गलती। इस किताब में हर किरदार या तो मिस्किन की अच्छाई को यूज़ करता है या फिर उसे समझ ही नहीं पाता। सेंट पीटर्सबर्ग में मिस्किन का एक ही रिश्ता था, दूर की एक रिश्तेदार लिज़ावेता, एक हाई सोसाइटी की मैडम, 3 बेटियों की माँ, जिसमें से सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत थी अगलाया। Она заметна на шаг глаз. और यहीं से शुरू होती है मिस्कीन की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक कहानी। वो जिस घर में किराए पर रहने आता है, वहाँ उसका सामना होता है गान्या से, एक ऐसा आदमी जो किसी और से प्यार करता है, लेकिन शादी किसी और से करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे 75,000 रूबल्स मिलने वाले हैं अगर वो शादी करे नास्तस्या फिलिपोवना से, एक औरत जिसे दुनिया ने गिरी हुई कहा। नास्तस्या एक आग थी, औरत कम, तूफान ज़्यादा, और मिस्कीन उस तूफान के बीच एक शांत दीपक की तरह खड़ा था। उस रात की बात कोई नहीं भूलेगा। नास्तस्या के जन्मदिन पर सब इकट्ठा हुए थे, गान्या, रोगोजीन, मिस्कीन और कई और लोग, पर असली खेल वहीं शुरू हुआ। गान्या ने उम्मीद की कि आज सबके सामने नास्तस्या उसे हाँ कहेगी, लेकिन नास्तस्या ने उसके ईगो के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सबके सामने उसे अपमानित किया। और तभी वहां आया रोगोजीन। Что, не ждал Парфена Рогожина? उसके हाथ में था एक थैला, और उस थैले में थे 100,000 रूबल्स। 20 000. उसने उन नोटों को वैसे ही फेंका जैसे कोई सिक्के उछालता है, बिना शर्म, बिना हिचक, जैसे वो कहना चाहता हो, लो नास्तस्या, यह है कीमत तुम्हारी ज़िंदगी की। नास्तस्या चुपचाप उन पैसों को देखती रही। फिर उसकी नज़र गान्या पर गई, और उसने वो नज़रें ऐसे घुमाई जैसे अब फैसला हो गया हो। ये हूँ मैं, नास्तस्या, एक गिरी हुई औरत, और अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो रोगोजीन जैसे आदमी से ही करूँगी, क्योंकि मैं और कुछ डिज़र्व नहीं करती। उसकी आवाज़ में व्यंग्य था, दर्द था, और अपने आप को नीचा दिखाने का एक अजीब सा सुख। वो खुद को जलील कर रही थी, लेकिन शायद इसीलिए
ताकि कोई और उसे जलील ना कर पाए। रोगोजीन चुप था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा उसने नस्तस्या को पा लिया है। लेकिन उसी समय मिस्किन कुछ ऐसा कह देता है जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो कहता है, मैं करूँगा शादी नस्तस्या से, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सुंदर है, बल्कि इसलिए कि कोई तो हो जो उसे बिना किसी शर्त के एक इंसान समझ के अपनाए। नस्तस्या पहले हंसती है, फिर रोती है और अंत में मिस्कीन को हाँ कह देती है। लेकिन ये हाँ एक कमज़ोर पल की हाँ होती है। नस्तस्या की सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि वो खुद को पवित्रता के लायक ही नहीं समझती। उसे लगता है कि मिस्कीन जैसा मासूम और दयालु आदमी उसके लिए नहीं बना। कुछ दिन बाद, शादी वाले दिन ही, वो मिस्कीन को छोड़कर रोगोजीन के साथ भाग जाती है। 6 महीने तक मिस्कीन उसके पीछे भागता रहा, उसे बचाने, उसे समझाने और उसे रोकने की कोशिश करता रहा। लेकिन कभी कभी प्यार से ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है करुणा। मिस्कीन नस्तस्या से प्यार नहीं करता था, वो उस पर तरस खाता था, दया के भाव से, और शायद यही तरस उसे बार बार पीछे खींच लेता। इसी बीच वो अगलाया के करीब भी आया। अगलाया, जो खुद को सबकी नज़रों में ऊपर समझती थी, पर मिस्कीन से आंखें नहीं मिला पाती थी। वो उससे प्यार करती थी, लेकिन कभी कबूल नहीं कर पाती, क्योंकि मिस्कीन जैसा आदमी इस दुनिया में समझा नहीं जा सकता, अपनाया नहीं जा सकता। आप उस पर फिदा तो हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ जी नहीं सकते। एक दिन अगलाया ने मिस्कीन को अपने और नस्तस्या के बीच किसी एक को चुनने का मौका दिया, और मिस्कीन चुप रह गया, बस एक पल के लिए। लेकिन कभी कभी एक ही पल काफ़ी होता है सब कुछ तोड़ने के लिए। अगलाया वहाँ से चली गई। नस्तस्या ने एक बार फिर मिस्कीन से शादी करने का सोचा, पर शादी से ठीक पहले वो फिर से भाग गई रोगोजीन के साथ, और इस बार हमेशा के लिए। और जब मिस्कीन उन्हें ढूंढता हुआ पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। रोगोजीन ने नस्तस्या को मार डाला था। एक राजकुमार जो सबको बचाना चाहता था, लेकिन अंत में सिर्फ एक लाश के सामने बैठा रह गया। इस हत्या के जुर्म में रोगोजीन को 15 साल की सज़ा हुई। अगलाया किसी पुलिस काउंट के साथ भाग गई, जिसे उसने बाद में धोखा दे दिया। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मिस्कीन, उसका क्या हुआ? मिस्कीन का दिमाग टूट गया। वो फिर से होश खो बैठा और वापस उसी स्विट्ज़रलैंड के मेंटल हॉस्पिटल में चला गया जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। मिस्कीन ने रोगोजीन को अपना दोस्त समझा, पर रोगोजीन ने उसे बदले में क्या दिया? फिर से वही स्विट्ज़रलैंड का मेंटल हॉस्पिटल। मिस्कीन कोई आम कैरेक्टर नहीं था, वो इस दुनिया में अच्छाई की आखिरी लो थी। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। वो नफ़रत नहीं कर सकता था, वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला नहीं ले सकता था। वो बस एक ही चीज़ जानता था, माफ़ कर देना। और इसी वजह से वो सबके लिए मसीहा तो बना, पर खुद के लिए बस एक टूटा हुआ इंसान। कहते हैं एक अच्छा इंसान इस दुनिया में कभी ज़िंदा नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाए तो वो पागल हो जाता है। और प्रिंस मिस्किन ने यही साबित किया, और शायद इसी कारण से उसे इडियट कहा गया। वैसे देखा जाए तो इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती, जैसा हमने अक्सर फिल्मों में होते देखा है, क्योंकि दोस्तोयेव्स्की कोई मोरल स्टोरी नहीं सुना रहे जिसमें कोई हैप्पी एंडिंग हो। वो बस हमें दिखा रहे हैं कि अगर कोई इंसान पूरी तरह से प्योर हो तो वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता। वो या तो पागल समझा जाता है या फिर अकेला मर जाता है। और कहानी के अंत में प्रिंस मिस्किन उस हालत में पहुंच जाता है जहां वो कुछ भी फील नहीं कर सकता। वो ना तो रो सकता है और ना ही हंस सकता है। He becomes truly broken.
मैं ये वीडियो किसी नैतिक शिक्षा के लिए नहीं बना रहा, और ना ही मैं तुमसे कहने आया हूँ कि अच्छे इंसान बने रहो, प्रिंस मिस्किन जैसे बनो। इस दुनिया में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। ये एक अच्छा डायलॉग है, लेकिन बस एक डायलॉग है। लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में अच्छे इंसानों का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। Nice guys are fine. You gotta have someone to take advantage of. But they always finish last. जो दुनिया हमारे सामने है वो एक युद्ध भूमि है, जहाँ अच्छाई अक्सर मौत का दूसरा नाम बन जाती है। हाँ, कुछ लोग अच्छे होते हैं, और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी संख्या इस दुनिया में बहुत कम है। इस दुनिया में तुम्हारा सामना ज़्यादातर उन लोगों से होगा जो अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहेंगे, जो तुम्हारी खामोशी का फ़ायदा उठाएंगे, तुम्हारी दया को तुम्हारी कमज़ोरी समझेंगे। तो ऐसे लोगों का सामना करने के लिए तुम्हें भी उनके जैसा बनना पड़ेगा। जो तुम्हारे साथ जैसा है उसके साथ वैसे ही रहो। इंसानों की परख करना सीखो। इस दुनिया में मासूमियत की कोई जगह नहीं है। अगर जीना है तो चालाक बनना पड़ेगा। ये कोई मूवी नहीं है जिसमें अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। ये असली दुनिया है। यहाँ जीतता वही है जो जीतने की काबिलियत रखता है। मिस्कीन की ये कहानी सिर्फ इसलिए दिल नहीं तोड़ती क्योंकि इसका अंत दुखद है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें इस समाज के लोगों का दोगलापन दिखाती है। और याद रखना, तुम और मैं भी उसी समाज का हिस्सा हैं।